दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 11 का पासिंग मार्क्स के बारे में बताने जा रहे हो। दोस्तों आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए सारा सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आपका कम से कम कितना नंबर होना चाहिए पास होने के लिए, और आपका जो क्लास 11 है दोस्तों उसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेड में आएगा या डिवीजन में आएगा, वो सारा चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको कितना परसेंट लाना है कम से कम पास होने के लिए, एक सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, दोस्तों आपको थ्योरी से कितना नंबर चाहिए, और आपको प्रैक्टिकल जो स्कूल की तरफ से आपका इंटरनल असाइनमेंट मिलता है दोस्तों उससे कितना नंबर चाहिए, और सारा चीज़ आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, आपको सारा चीज़ का जानकारी मिल जाएगा, आपको कितना नंबर चाहिए कम से कम पास होने के लिए, सारा चीज़ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास 11 का जो पासिंग मार्क्स दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्लास 11 का पासिंग मार्क्स 2024। तो देखिए आपका जो क्लास 11 में टोटल सब्जेक्ट आपका 5 सब्जेक्ट होता है, टोटल सब्जेक्ट आपका 5 होता है, क्लास 11 में 5 सब्जेक्ट होता है, और वो 5 में से कम 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य है दोस्तों, 4 में आपको पास करना अनिवार्य है। टोटल सब्जेक्ट आपका 5 होता है, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है, टोटल 5 में से 4 में। और आगे देखिए आपका जैसे कि टोटल आपका एक सब्जेक्ट में 50 नंबर का फुल मार्क्स आपका 50 रहेगा, वन सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर फुल मार्क्स रहता है। उसमें आपका थ्योरी रहता है 40 मार्क का दोस्तों, और प्रैक्टिकल का आपका होता है 10 मार्क। प्रैक्टिकल आपका जो इंटरनल नंबर में दिया जाता है आपका स्कूल कॉलेज की तरफ से, आपको देखकर आपका व्यवहार को देखकर कि आपका जो स्कूल में आपका व्यवहार कैसे है आपका टीचर के साथ में, और आपका जो अटेंडेंस देख के दिया जाता है दोस्तों, वो सारी चीज़ देख के आपको 10 नंबर स्कूल तरफ से दिया जाता है, और 40 नंबर का आपका जो थ्योरी एग्जाम हुआ ये, तो टोटल आपका 40 + 10 टोटल आपका 50 नंबर का एक सब्जेक्ट से एग्जाम होता है दोस्तों क्लास 11 का। तो आपको कितना नंबर लाना है पास होने के लिए, कितना नंबर आपका होना चाहिए, वो सारा चीज़ चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए आपको पता होगा कि पास होने के लिए 33% कम से कम आपका रहना चाहिए, 33%। तो देखिए अगर टोटल मार्क्स हमारा 50 है, 50 का अगर आप 33% निकालिएगा तो देखिए 50 का 33% लगभग 16.5 आता है, मान लीजिए लगभग 17 आता है। तो वो आपको एक सब्जेक्ट में लगभग 17 नंबर आपको चाहिए दोस्तों पास होने के लिए, 17 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इतिहास, भूगोल, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 17 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और ये 17 नंबर आपको किस तरह से मतलब चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के या बस अकेले के? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका 17 नंबर है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के, या तो एक में से भी मतलब आपको 17 नंबर चाहिए, कहीं से भी आपको 17 नंबर चाहिए पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में दोस्तों, 17 नंबर। तो चलिए बताता हूँ कि आपको 17 नंबर किस तरह से आएगा दोस्तों। देखिए जैसे कि आपका थ्योरी 40 नंबर का होता है दोस्तों, तो मान लीजिए, और आपका प्रैक्टिकल 10 नंबर का होता है, तो आप आपका कोई भी स्टूडेंट है दोस्तों, प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10 में से 10 बहुत, 10 में से 10 बहुत कोई को मिलता है, बहुत कोई को 9 मिलता है, बहुत कोई को 8 मिलता है। तो ये आपके जैसे कि अगर आपको 10 में से 8 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, या 10 मिल सकता है दोस्तों, तो आप मान लीजिए अगर आपको प्रैक्टिकल से 8 नंबर मिल जाता है दोस्तों, तो आपको थ्योरी जो 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए आप कैसे अगर अच्छे से आप एग्ज़ाम नहीं भी लिखे होंगे, अब अच्छा से तैयारी नहीं भी किए होंगे दोस्तों, तो भी आप कितनों का मतलब 40 नंबर में से दोस्तों कम से कम 10 नंबर आपका सही हुआ, और 10 नंबर का बनाए होंगे दोस्तों। तो 10 नंबर तो एकदम फिक्स है कि आप 40 ऑब्जेक्टिव का जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें 40 में से आप 10 नंबर तो बनाए बनाए होंगे दोस्तों। तो आपका इधर से मान लीजिए 10 नंबर भी कम से कम लेके आप आ जाते हैं, और इधर से आपका कोई मान लीजिए स्कूल कॉलेज आपको 10 नंबर नहीं देता है, तो मान लीजिए 8 नंबर भी दे देता है, तो आपका 10 + 8 18 हो जाता है। तो आप इस तरह से पास हो सकते हैं दोस्तों, मतलब अगर फेल होने की उम्मीद बहुत कम है दोस्तों, आप फेल नहीं होइएगा, क्योंकि आपका जो स्कूल तरफ से आपको कितनों कम से 10 में से 8 नंबर कम से कम मिलेगा, 8 नहीं तो 7 भी मिलेगा दोस्तों। तो आप जो आपका एग्ज़ाम हुआ थ्योरी का 40 नंबर का, उसमें से अगर आप 7 नंबर भी लाते हैं दोस्तों, तो आपका 10 7 17 इस तरह से आप पास हो सकते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए दोस्तों। और आगे बताता हूँ दोस्तों चलिए। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि मतलब हमारा जो चेक बोर्ड में डिवीजन होता है या ग्रेड मिलता है, वो सारा चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए, और आपको एक बात दोस्तों, टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स, तो आपका पास होने के लिए टोटल मार्क्स आपका एक सब्जेक्ट में 17 चाहिए, और आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो 17 गुना 5 कीजिएगा तो 85, मतलब टोटल आपको 85 नंबर कम से कम पास होने के लिए चाहिए दोस्तों, पाँचों विषय मिला के एक में कम से कम 17 रहना चाहिए। उसके बाद आपका देखिए टोटल आपका जो एग्जाम होता है 250 नंबर का आपका होता है, 5 सब्जेक्ट का आपका होता है, तो 5 सब्जेक्ट का होता है दोस्तों, 50-50 नंबर का होता है। तो आपका टोटल 250 नंबर का एग्जाम होता है, और आपको 85 नंबर 5 सब्जेक्ट का मिला के लाना है दोस्तों। तो आपको 85 नंबर कम से कम लाना है पास होने के लिए, और आपको एक सब्जेक्ट में से 17 नंबर लाना है, कम से कम आपका 17 नंबर आना चाहिए। आपका जो स्कूल कॉलेज की तरफ से मान लीजिए आपका तो 8-9 नंबर में मिल जाता है दोस्तों, और आपका जो थ्योरी दी है वहाँ से आप 10-11 नंबर भी लेके आते हैं, तो आप पास हो जाते हैं आराम से। तो आपको पास होने के लिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप आराम से पास हो जाइएगा। और आगे देखिए क्लास, देखिए जैसे क्लास 11 के लिए बहुत स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि जो क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें डिवीजन मिलता है या ग्रेड मिलता है, डिवीजन मिलता है या ग्रेड मिलता है रिजल्ट में। तो देखिए क्लास 11 में जैक बोर्ड में क्लास 11 में दोस्तों डिवीजन मिलता है, डिवीजन, आपको ग्रेड नहीं मिलता है, ठीक ना। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ग्रेड में आपका रिजल्ट नहीं है, आपका जो डिवीजन में आएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आपको रहेगा दोस्तों। और आपका जो देखिए जैसे थर्ड डिवीजन आपका होता है, आप जानते हैं जैसे कि
33 से लेके 44% तक आपका जो थर्ड डिवीज़न आता है दोस्तों। और सेकंड डिवीज़न आपका रहता है 45 से लेके 59% तक आपका सेकंड डिवीज़न रहता है दोस्तों। और 60% से ऊपर आपका फर्स्ट डिवीज़न रहता है। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों। और देखिए जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि ग्रेड मिलेगा कि डिवीज़न मिलेगा, तो आपको डिवीज़न में आपका जो रिजल्ट डिवीज़न में आएगा दोस्तों, ये आपका कंफर्म है, ठीक है ना। और देखिए आपका जो रिजल्ट में है, आपका सारा रिजल्ट में रहेगा, सारा सब्जेक्ट का आपका नंबर भी दिया रहेगा। मान लीजिए आपका फिजिक्स में आपका कितना नंबर आया, केमिस्ट्री में या हिस्ट्री में या भूगोल में आपका कितना कितना नंबर आया, सारा चीज़ आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो आपका रिजल्ट डिवीज़न में दिया रहेगा। और इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा। देखिए आपका जो टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में से 4 में आपको पास करना अनिवार्य है। और आपको एक सब्जेक्ट में कम से कम 17 नंबर लाना है पास होने के लिए दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारा समझ आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप आगे आपको और भी आपका कोई भी जानकारी आता है आपका जैक बोर्ड से, आपका रिजल्ट से कब आएगा या कुछ भी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।